बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी हुरिया अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एमडी कैट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उन एमसीक्यूज़ को जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं और चैप्टर वाइज हम सीरीज़ करेंगे ताकि हमें एमडी कैट की प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो इस वीडियो में आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और फार्मूलाज़ को कैसे मेमोराइज़ करना है, कौन कौन से फार्मूलाज़ आ सकते हैं और उनको किस तरह से एमसीक्यूज़ को आपने सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें जो हैं वो हम आज के इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, इसके कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को। इससे रिलेटेड 2008 से 2019 तक जितने एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में आ चुके हैं हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एमसीक्यूज़ को मोल्ड करके पढ़ सकते हैं और किस तरह के इससे रिलेटेड मज़ीद एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेक्चर है उस जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उससे रिलेटेड भी एमडी कैट के जितने पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ आ चुके हैं वो भी डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करते रहें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आपका एमडी कैट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला एमसीक्यू से द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड इज़ 120 जूल। अब पावर क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी इज़ पावर। तो आपने एनर्जी निकालनी है, पावर आपको गिवन है और टाइम भी आपको गिवन है 2 सेकेंड, तो आपने इसको सिंपली प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 120 जूल आ जाएगा। सेकेंड एमसीक्यू है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। थर्ड एमसीक्यूज है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 सेपरेटेड प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन। तो कौन से रिलेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं? जबकि जो दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो, जबकि जो उसके सेपरेशन है प्लेट्स के दरमियान, जो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है उनके जो सेपरेशन है वो अगर हमारे पास आर है तो आप कौन सा रिलेशन रहेंगे? अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब आप जो पोटेंशियल के अंदर विद द चेंज इन पोजीशन के चेंज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो जो इनका रेशियो होगा वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एफ बाई क्यू भी होती है और ये एमसीक्यूज़ 2008 में आया हुआ है। तो 2008 से 2019 तक हम सारे पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रिलेशन है ई इंटू ए, तो ई का है हमारे पास रिलेशन है एन बाई कूलम, एन पर कूलम, और मीटर स्क्वायर जो है वो इसके एरिया की वजह से आ जाएगा। फिफ्थ एमसीक्यूज है इफ़ वोल्ट इज़ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इफ़ वी इज़ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आर देन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब क्या है जी हमारे पास पर यूनिट टाइम ई बाई टी इस पर यूनिट टाइम ना, एनर्जी का रिलेशन होता है आई स्क्वायर आर टी। अब आपने उसको पर यूनिट टाइम यानी कि टी से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर का रिलेशन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप आई स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दें, अगर आप आर की जगह पर वैल्यू पुट कर दें यहाँ से वी इज़ इक्वल्स टू आई आर के रिलेशन से, अगर आप आर की जगह पर पुट कर दें वी ओवर आई, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा आई वी टी, जिसको आप टी से डिवाइड करेंगे तो आई वी एंड वी स्क्वायर ओवर आर। ये तीनों रिलेशन जो हैं वो एनर्जी पर यूनिट टाइम के रिलेशन में आ जाएंगे। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो वो करेक्ट होगा और अगर ये तीनों ही गिवन है तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी मौजूद होगा। ये 2008 में एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज़ नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आपने इस तरह से याद करना है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस में चेंज है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी एंड रेजिस्टेंस एट ओरिजिनल रेजिस्टेंस कह लें या इसको रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री भी कह सकते हैं। ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसको डिवाइड कर देंगे और इनटू जितना रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा, जितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, जितना टाइम में वो हमारे पास उसका
क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये हमारे पास T बेसिकली टेम्परेचर है, तो इसलिए इसका यूनिट भी जो है ना वो पर केल्विन होगा। इसका जो यूनिट है ना पर केल्विन है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया है वो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। 7th MCQ है अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस 100 ओहम एट 0 डिग्री एंड 200 ओहम एट 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट इन केल्विन। अच्छा, अगर तो हमारे पास सेल्सियस में तो फिर तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर केल्विन में है तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस जो 200 डिग्री सेल्सियस पे वो 200 ओहम है और जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो 100 ओहम है। तो पहले हम रेजिस्टेंस पुट कर देंगे और यहाँ पे R0 मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो कि 100 है और यहाँ पे T आ जाएगा जो कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना है 0 से लेकर 100 तक, तो 100 उसका डिग्री टेम्परेचर है, तो आप यहाँ पे इसका 100 लिख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1/100 आ जाएगा सेंटीग्रेड के लिए, पर सेंटीग्रेड के लिए। लेकिन अगर आपने इसको पर केल्विन में करना है तो टेम्परेचर में आप 100 में प्लस कर देंगे ऐड कर देंगे 273, दैट बिकम्स 373 और हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी वो 1/373 आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं बेसिकली उनको मोल्ड करना आना चाहिए ताकि उससे रिलेटेड किसी भी तरह का MCQs की सिचुएशन कंडीशन बना के दे दी जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। और इस तरह के MCQs जो फार्मूला से रिलेटेड है वो बहुत आए हैं, तो फार्मूलाज को याद करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ 2A यानी कि 2 एम्पेयर करंट passes through a resistors when connected to a certain battery, if the resistance is replaced by double resistance the current will be। हमारे पास ओहम्स लॉ के रिलेशन से पता चलता है V इज़ इक्वल्स टू IR और उससे आप I का रिलेशन निकालेंगे तो I इज़ इक्वल्स टू V/R। अब V हमारे पास पोटेंशियल का डिस्कशन नहीं हो रही तो हम उसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करें सिर्फ इस MCQs के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे, I प्रोपोर्शनल 1/R। और हमारे पास अगर हमारे पास करंट हो 2 एम्पेयर तो रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाए डबल यानी कि R की बजाय हम 2R कर दें तो 2R का मतलब है कि हमने इस जो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास जो राइट साइड पे टर्म है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। तो अगर मैंने राइट साइड पे 2 से डिवाइड किया तो मुझे लेफ़्ट साइड पे भी 2 से ही डिवाइड करना है। और 2 से मैंने क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस को होना चाहिए डबल, तो इसलिए मैंने राइट साइड पे 2 से डिवाइड किया और मैंने लेफ़्ट साइड पे भी 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि इधर मैंने 2 लिख दिया और नीचे भी 2, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड किया। ये बन गया 2R यानी कि डबल रेजिस्टेंस होगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस डबल होगी तो करंट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना 1 एम्पेयर। ये MCQs 2011 में आए हुए। इस तरह के MCQs आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं आप क्लियर कर सकते। तो इसलिए किसी भी फॉर्मूले को जस्ट ऐसे रट्टा नहीं लगाना, आपने उसको इस तरह से करना है कि कोई भी MCQs किसी भी शेप में आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। हालांकि ओहम्स लॉ कितना आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं इसको करना आ रहा, कोप अप नहीं करना आ रहा होता। 9th MCQs है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज डबल्ड विद वाइल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ्ड, तो कैपेसिटेंस बिकम्स 4 टाइम। अब आपके पास कैपेसिटेंस का रिलेशन होना चाहिए और कैपेसिटेंस के बहुत सारे मतलब हमारे पास एक ये भी रिलेशन है Q इज़ इक्वल्स टू CV, लेकिन इस रिलेशन को हम नहीं यूज़ कर रहे। हमें कौन सा रिलेशन चाहिए जिसमें मेरे पास सेपरेशन हो यानी कि D हो और जिसमें मेरे पास एरिया हो। तो D वाला तो इसमें रिलेशन नहीं है, एरिया भी है, तो डी वाला रिलेशन के लिए तो ये यूज़ नहीं कर सकते। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू ए एरिया, यानी कि कैपेसिटेंस की अगर हम बात भी करें ना कि किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है नेचर पे और ज्योमेट्री पे और सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो हमारे पास ये रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने एरिया को कर देना है डबल, तो मेरे पास 2A हो जाएगा और जो उनके दरमियान प्लेट्स का डिस्टेंस है उसको D/2 कर देना है। जब आप D/2 करेंगे तो ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम्स 2 × 2 4 और ये रिलेशन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये रिलेशन इक्वल्स टू C, दैट मीन्स कि कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 टाइम्स। 10th MCQs है 10 volt potential difference is applied across the plate of 1 microfarad capacitor. What is the energy stored in capacitor? अब energy stored in a capacitor, energy के भी हमारे पास relations हैं कि energy जो है वो equal होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R एंड इसके अलावा energy का relation हाँ E²
और यहाँ पे आना है इनटू AD यानी कि वॉल्यूम। अब ये भी एनर्जी का रिलेशन है, लेकिन हम ये रिलेशन नहीं यूज़ कर रहे, हम तो वो रिलेशन यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ें हमें गिवन है और उनको इस्तेमाल करते हुए हमने करना है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV²। C हमारे पास 1 माइक्रोफैरड है और वोल्ट हमारे पास 10 है। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एनर्जी मिली जाउल में आ रही है। 2012 में MCQs आया हुआ है और कुछ MCQs बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूलाज लग रहे हैं। व्हाट इज़ द चार्ज स्टोर्ड ऑन 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो Q इज इक्वल्स टू CV, C पुट कर दें, V पुट कर दें, तो 60 माइक्रोकूलम हमारे पास चार्ज आ जाएगा। 12th MCQs है, the difference between the plates of parallel plate capacitor is 2 millimeter and area of each plate is 2 meter square। डिस्टेंस जो D है मेरे पास वो 2 मिलीमीटर है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और प्लेट्स जो है वो वैक्यूम में है। वैक्यूम में तो इसका मतलब जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है दैट इज़ 8.85 10⁻⁻12 आ जाएगी। ये चीज़ कांस्टेंट है। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना फॉर्मूले में और आपके पास 2 × 2 ख़त्म, वो तो कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें और हमारे पास ये नैनो फैरड में इसका आंसर आएगा। ये 2014 में है। 13th MCQ है, इफ़ द लेंथ विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस का रिलेशन हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, C इज इक्वल्स टू ε0A/D। अब हम यहाँ पे वैक्यूम का या किसी भी डायलेक्ट्रिक का जो प्लेस किया हुआ है, चाहे वो एयर है चाहे वो कोई मेरे पास डायलेक्ट्रिक है, उसको डिस्कस नहीं करें, तो इसलिए हम सिर्फ A और D को रखेंगे और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/D। अब यहाँ पर एरिया का डायरेक्ट जिक्र नहीं किया हुआ, लेंथ को जिक्र किया हुआ है, तो अगर हम लेंथ का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो इसलिए A की जगह पर हमने L² पुट कर दिया और D मेरे पास एज इट इज़ रहने दिया है। अब क्या कहा हुआ है जी कि लेंथ, सेपरेशन और विड्थ, ये जो है प्लेट्स के दरमियान ये तीनों डबल हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से लिखना है, इसका L बन जाएगा 2L और ये बन जाएगा 2D। ये बन जाएगा 4L² डिवाइडेड बाई 2D। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइड पे हो जाएगा और L²/D अगेन रिलेशन मेरे पास C का आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इन सब को हम हाफ करें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो इसका डबल आंसर है, ये 2016 में MCQs आया हुआ है। 14th MCQ is that a carbon resistor connected to a battery of 50 volt and 2 ampere current is passing through it. If the volt is increased to 75 volt, then the current will be। अब करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो हमारे पास ओहम्स लॉ से ही हमें मिलता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि V इज इक्वल्स टू IR के रिलेशन से अगर हम निकालें तो। अब वोल्ट मेरे पास कितना है? 50 वोल्ट। तो करंट कितना है? 2 एम्पेयर। अब करंट हमारे पास वोल्ट कितना होना चाहिए? 75 वोल्ट। तो हम चाह रहे हैं कि 50 यहाँ से ख़त्म हो जाए और यहाँ पे 75 आ जाए। तो हमने यहाँ पर जो राइट साइड पे टर्म है उसको 75/50 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो मेरे पास राइट साइड पे टर्म है उसको मैंने 75/50 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे 75/50 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि अब मुझे वोल्ट जो है वो 75 चाहिए, 50 वोल्ट नहीं चाहिए। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 50 से कैंसिल हो गया और मेरे पास यहाँ आ गया 75 वोल्ट। जब मैंने इसको 75/50 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 50 को अगर हम कैंसिल करें तो 1/25। अब 25 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो 75 वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पूरी टर्म कैंसिल होकर 3 एम्पेयर आएगा। तो इसका आंसर होगा 3 एम्पेयर जब मेरे पास वोल्ट होगा 75। अब इस तरह के MCQs जो है वो होता रिलेशन बहुत आसान है, कुछ ट्रिकी होते हैं। अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ कर लें तो ये MCQs जो है विद इन सेकेंड ही सॉल्व हो जाएगा।